समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर कहा जाता है। क्या होता है समतल दर्पण? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है उसका साइज होता है, मतलब उसका आकार होता है, वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की वस्तु है, ये हमारा समतल दर्पण है, तो इस वस्तु का जो यानी कि फोटो बनेगी अर्थात प्रतिबिंब बनेगा वो इसी आकार का बनेगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के समान बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, आगे सुनिए। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। तो ये आपका समतल दर्पण है, ये जो वस्तु है इसके सामने रखी हुई है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें इस तरफ पीछे बनेगा, तो इसमें पीछे की तरफ 7 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, इस तरफ इसके अंदर ये। ठीक है, ये 7 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगर बात करें इन, ये तो वस्तु है और ये वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। अगर कभी पूछ ले क्या कि इन दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी क्या है, तो 7 मीटर की यह दूरी होगी और 7 मीटर की यह दूरी, तो टोटल कितने सेंटीमीटर की दूरी होगी? 14 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे आपको निकालना होता है। ठीक है, इस लाइन का अर्थ ये है। अब सुनिए, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है। कैसे? मतलब जब समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा दायां भाग जो है यह समतल दर्पण में बाईं तरफ दिखाई देता है, और जो बायां भाग है वो समतल दर्पण में दाईं तरफ दिखाई देता है। ये जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रम बोला जाता है। तो समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रम की घटना भी होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या क्या समझा है समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात तो यह है आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरी बात है समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार जितना बनेगा, मतलब समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान। ठीक है, अगली बात है कि जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और अगली बात है कि समतल दर्पण है ये आपका पार्श्व व्युत्क्रम की घटना दर्शाता है। और एक बात और याद रखनी है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस लेंथ होती है, वो कितनी होती है? अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। यह है आपके समतल दर्पण के बारे में बात, इतना ही याद करना है।